सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या रहेगा। और आज जैसा कि बताया था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो आज जो वोलेटिलिटी ठीक ठाक थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो मोस्टली जैसा कि हमारा फोकस रहता है निफ्टी पे, तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी की वन डे की टाइम फ्रेम की कैंडल है। जो हमारा जो पहले यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जैसा हमने डिस्कस कर रखा था फ्लैग एंड पोल, वो तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया था, तो उसके बाद तो वो तो नेगेट हो गया था, तो उसको हटा दिया। और जो अभी वन डे टाइम फ्रेम में जो है, ये जो तीन लाइनें जो देख रहे हैं, ये है 9 EMA, ये है 20 EMA, ये है 50 EMA। तो अभी फ़िलहाल जो है, ये जो मूवमेंट हो रही है वन डे टाइम फ्रेम में निफ्टी की, तो ये 20 और 50 EMA के बीच में हो रही है, रेड और ब्लू के बीच में। तो अभी तो फ़िलहाल इसी रेंज में ही है, ये मूव कर रहा है। अगर बाय चांस वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, सिर्फ अभी वन डे टाइम फ्रेम की बात करें, फिर अभी देखते हैं 5 मिनट का। तो अगर बाय चांस इसके नीचे अगर क्लोज होकर सस्टेन करा 50 EMA के नीचे निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जब से ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा था अपसाइड का, EMA जब क्रॉस हुआ था वन डे टाइम फ्रेम में, तो ये पूरा क्लियरली जो है 50 EMA से हमेशा ऊपर ही रहा है। 920 ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, जो 20 EMA है वहाँ तक आता था, उसके थोड़ा नीचे जाता था, पर 50 EMA से हमेशा ऊपर ही रहा है। जैसे यहाँ से देखो तो कहते हैं, ये यहाँ पे आया था नीचे 20 EMA के पास, 50 से ऊपर ही था, यहाँ भी 50 से ऊपर ही था। तो अभी 50 से फिलहाल ऊपर ही, जब तक 50 के ऊपर है तो कोई ऐसा सच कोई डाउन ट्रेंड कोई ऐसा दिखता नहीं है। अगर बाई चांस जैसे ये है, मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो होएगा। अभी देखते हैं अभी सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके नीचे सस्टेन करे और यहाँ पे, अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो फिर इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ ब्रेक डाउन करना चाहिए, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर इसको भी कर देगा, फिर हमें डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है, ये जो वैसे जो मेन जो डाउन ट्रेंड है जो बना पड़ा है, वो जिस हिसाब से मेरे को लगता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो वो डाउन ट्रेंड का ही है। तो फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे 25,000 की, इसको रेड मार्क कर लेते हैं, तो जो सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का। तो जैसे जो भी राउंड ऑफ जो लेवल्स होते हैं, 25,000 हो गया, 25,500, 24,500, तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड डिस्टेंस होते हैं। होते तो बाकी भी हैं, जैसे 25,100, 200, पर ये जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं या डिस्टेंस। तो इसीलिए इसने यहाँ पे जैसे गिरने के बाद 4 रेड कैंडल बनाई थी कंटिन्यूसली, तो उसके बाद इसने यहाँ से बाउंस बैक करा 25,000 से। तो ये जो है एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000, तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अच्छी खासी 9 EMA की लाइन भी थी, तो 9 EMA से इसने सपोर्ट लिया है। तो ऐसे हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है क्या है, क्या सिनेरियो बनता है। तो 9 EMA बिल्कुल एग्जैक्टली 25,000 पे था, तो इसने वहीं से ही बाउंस बैक करा है। तो दोनों एक तरह से फैक्टर थे सपोर्ट के। तो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल तो था ही, और वीकली टाइम फ्रेम में 9 EMA की लाइन भी थी। तो अभी इसने 9 EMA के ऊपर ही चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो एक ये भी तरीका है देखने का। और बाकी जो है, अभी तो फ़िलहाल इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, पर ये ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ से अपसाइड जाए। ये जो बाउंस आया है जहाँ तक है, ये टेम्परेरी ही होगा। तो अभी ऐसा कोई मार्केट में ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो इसको अपसाइड मूव करा दे मेरे हिसाब से। तो क्योंकि टैरिफ की न्यूज़ अभी कुछ भी आ सकती है, तो अभी जैसे टेम्परेरी अभी जो न्यूज़ है इंडिया और यूएस की टैरिफ की, तो अभी वो 1 अगस्त तक पेंडिंग है। तो अगर तब तक होता है तो ठीक है, जिसकी एक्सपेक्टेशन तो ऐसे कम ही है, क्योंकि जब 9 अप्रैल से 9 जुलाई तक अभी तक तो नहीं हो पाया, तो फिर अभी 20 दिन में तो क्या ही होगा, 20-25 दिन में। तो एक्सपेक्टेड तो नहीं है, तो जो भी है कि टैरिफ तो लगेगा कुछ ना कुछ, जीरो तो ऐसा हो नहीं सकता, टैरिफ तो लगना ही है। पर कितना लगेगा और उसके मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है देखने वाला। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं आज क्या रहा। तो जैसे ही डिस्कस करा था कल, या तो फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, या हो सकता है थोड़ा सा गैप अप हो, जहाँ तक शायद मैंने ये कहा था, पर मोस्टली फ्लैट ही ओपनिंग हुई है। फ्लैट ओपनिंग, एक बार इसको हटा देते हैं, ये वाला ई में हटा देते हैं 50 में। हाँ, तो अब 9 और 20 में है जैसे है, तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग थी, थोड़ा अपसाइड इसने मूव करा है यहाँ पे। जैसे हाँ, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में थोड़ा ज़्यादा ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे सपोर्ट तो 25,100 से ली, पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक 15 मिनट में परफेक्ट ई में क्रॉस था आज जो ओपनिंग हुई थी। तो क्योंकि जो लास्ट जो 15 मिनट का ई में क्रॉस था, वो यहाँ था प्रॉपर रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस थी यहाँ पे जब इसने रेजिस्टेंस ली थी 25,500 से। ये कौन सा दिन था, 9 जुलाई को। तो उसके बाद आज जो इसने 15 मिनट का ई में क्रॉस करा था, और ये परफेक्ट इसने अपसाइड यहाँ से मूव दिया।
थोड़ा बाउंस तो एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा लग नहीं रहा था कि थोड़ा बाउंस करेगा, क्योंकि मूवमेंट थोड़ी स्लो थी। ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की, और ये भी कैंडल जो थी वीक थी बिल्कुल। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं थी, पर उसके बाद फिर इसने अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट दिखाई। जब ये 2 ग्रीन कैंडल बनी तो इससे काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि अपसाइड ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया। तो जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि 25,200 या सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर काफ़ी कम चांस है कि 25,300 जाए, तो इसने यहीं से 25,200 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, 25,195 की। तो क्लोजिंग इसने बिल्कुल वहीं दिया जहाँ एक्सपेक्टेड था। तो जैसे डिस्कस भी कर रहा था, तो अभी जो फ़िलहाल जो अभी सिनेरियो है, तो इसने जो बनाया था, अगर मैं 15 मिनट में देखूँ तो इसने यहाँ पे ये एक तरह से फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया था, और इसी का ब्रेकआउट करके 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसने 3 बजे जहाँ तक है, हाँ 3 बजे कैंडल बनी, तो 3 बजे इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करा था। और अगर 5 मिनट में टाइम फ्रेम में देखा जाए, अगर यहाँ से किसी ने नोटिस करा होता, तो ये यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बना था, और इसका ब्रेकआउट के साथ ही बहुत अच्छा खासा मूव मिला था। नहीं तो 50 मिनट टाइम फ्रेम तो अगर EMA क्रॉस के बेसिस पे तो अच्छा खासा था ही मूव। और तो बाकी देखा जाए, यहाँ पे जैसे इसने क्लोजिंग दिया है 25,195 की, तो 25,200 के आसपास दी है। तो अभी जो फिलहाल एक्सपेक्टेड होगा जहाँ तक है कल, तो कल भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड होगा कि शायद बाउंस आए। जो मुझे लगता है कि ये लगता है यहाँ पे हो सकता है फ्लैट, या हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन, ये नहीं कह सकती कहाँ ओपनिंग होगी, पर ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ से अपसाइड ये जाए, और यहाँ पे शायद यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिरे, क्योंकि ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो है नहीं कि अपसाइड जाता ही रहेगा। वी शेप रिकवरी पूरी प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से आखिरी में मूव आया है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत लग रहा है कि यहाँ से ये अपसाइड जा सकते, तो अपसाइड मेरे को एक्सपेक्टेड होगा कि 25,300 तक, जैसे कि यहाँ पे था मूव, तो वैसे ही कुछ मूव मिले। तो इसको जैसे ये इसने मिमिक कर रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिक मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे इसने सपोर्टेड 25,000 के लेवल पे, जब यहाँ अपसाइड गया था, तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके 25,300 से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर गया था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले 25,300 पे, फिर यहाँ से फिर नीचे का मूव दे अच्छा खासा। तो अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन यही रहेगी इसकी कि 25,300 से रेजिस्टेंस ले। तो ये है फ़िलहाल, ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिनेरियो है। तो फ़िलहाल निफ्टी में ये है, और इसने जो रेजिस्टेंस ली थी 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो यहाँ पे जो 9 EMA की जो लाइन आ रही थी, इसने यहाँ से सपोर्ट ली थी, तो सॉरी रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया था ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी देखते हैं, कल थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ से अगर करे तो यहाँ से इस एरिया के आसपास 25,300 के आसपास जाए, और वहीं से रेजिस्टेंस ले। इससे ऊपर जहाँ तक है मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ से ऊपर जाए, और कि पूरा यहाँ तक ऊपर जाके यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेना, रेजिस्टेंस ले, क्योंकि एक्सपेक्ट जो मेजर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही मूव लग रहा है। तो ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि कहीं से सीधा शूट कर जाए अपसाइड। जो फिलहाल जो है अभी तो फिलहाल नहीं दिखता, अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो वो अलग बात है। तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, तो जैसा हमने बना रखा था सिमेट्रिक ट्रायंगल, तो इसने इसी में मूवमेंट करी है। तो ये अभी तो फिलहाल सिमेट्रिक ट्रायंगल में ही मूव कर रहा है परफेक्ट, तो जैसा बना रखा था इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है, जैसा था वैसे ही है इसमें। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसमें EMA क्रॉस कल ही हुआ था, तो आज उसका कंटिन्यूएशन ही हुआ है। इसने भी ठीक ठाक अच्छा खासा मूव दिया, यहाँ से जो हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, या फिर जो हमने बना रखी थी, कल की वीडियो में भी बनाई थी, 57,150, तो इसने यहीं से ही रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे जो है, यहाँ पे कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से लिया है। अगर इसको 4 आवर में भी देखा जाए, या मैं इसको 2 मिनट हटा देता हूँ, हाँ 1 आवर में देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पे इसने जब था, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली इस लेवल पे 57,150, फिर यहाँ पे इसने नीचे गया, यहाँ रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम स्पेंड करा, फिर यहीं पे इसने एक बार दोबारा, फिर यहीं पे यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल की भी रेजिस्टेंस आ रही थी, सिमेट्रिक ट्रायंगल की, और यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस थी 57,150। तो बिल्कुल सही जगह इसने रेजिस्टेंस ली है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि ये ब्रेकआउट करता है कि नहीं कल। थोड़ा बहुत अपसाइड मेरे को मूव एक्सपेक्टेड है, पर ज़्यादा नहीं है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत अप मूव दे, और यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट कर, जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट करा था, तो सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट करे, और यहाँ से फिर फॉल्स ब्रेकआउट करके यहाँ कहीं से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो यहाँ से हो सकता है, अगर जाए भी बाई चांस, हो सकता है यहीं से रेजिस्टेंस ले, तो हो सकता है, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करे और यहीं से थोड़ा सा ब्रेकआउट करे, और फॉल्स ब्रेकआउट करके यहाँ से इस लेवल से रेजिस्टेंस ले 57,300 से। तो जहाँ तक है मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड ही लगता है, अभी ऐसा कोई बिग
कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जो इसको अपसाइड स्ट्रेच करे मार्केट को। तो फिलहाल तो यही सिनेरियो है। बाकी वही डाटा देख लेते हैं निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होगी परसों। तो इसका जो डाटा है, तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कॉल राइटिंग तो कम हुई है आज। कल जो है पुट राइटिंग कम हुई थी, आज कॉल राइटिंग कम हुई है। इसका मतलब पुट राइटर्स बढ़े हैं। तो आज की मूवमेंट के बाद जैसा कि अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट आया था, तो उस हिसाब से लोगों ने अपसाइड की पोजीशंस बनाई है, यानी पुट राइटिंग बढ़ी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाती है 25,000, क्योंकि अगर ये टूट गई तो फिर तो डाउनवर्ड मूव अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि ये अभी टूटी नहीं है, एक दो बार टेस्ट हो चुकी है। और फिलहाल यहाँ पे जो है अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,300 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, और बाकी 25,400 500 25,500 तो है ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो लोगों ने अपसाइड की पोजीशंस बनी है हिसाब से, और कॉल राइटिंग थोड़ी कम करी है, यहाँ से निकले हैं लोग। तो हो सकता है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कल भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो देखते हैं कल कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहे, पर यहाँ से मेजरली 25,300 से मेरे को लगता है रेजिस्टेंस ले। और बाकी हाँ, इकोनॉमिक कैलेंडर में इसमें अगर देखा जाए तो आज ये डाटा आने थे कुछ। तो इंडिया का ट्रेड बैलेंस जो है जो प्रीवियस जो था उससे ठीक हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। और जो यूएस का जो डाटा था सीपीआई का डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसमें ये वाला जो है डाटा मंथ ऑन मंथ वाला कोर सीपीआई, तो ये थोड़ा कम आया है। पर यहाँ पे कोर सीपीआई अगर सीपीआई अगर ईयर ऑन ईयर वाला देखें तो इसमें थोड़ा बहुत +0.1 का वो है। तो ऐसा सच कोई इससे कोई मेजर कोई इससे तो व्यू नहीं पता लगा सकते, पर फिर भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग जाता है इससे। और अभी इम्पोर्टेंट इसमें और तो ऐसा सच कोई अभी इम्पोर्टेंट फ़िलहाल डाटा है नहीं, पर हाँ इस मंथ में रहेगा, मंथ के लास्ट में रहेगा जहाँ तक है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तो वो इम्पोर्टेंट होगा देखना। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो अभी ये इनके फ्यूचर्स जो हैं पॉजिटिव चल रहे हैं, और यूरोपियन मार्केट से भी ठीक ठाक लग रही है। देखते हैं बाकी कल क्या रहता है। तो जो है व्यू आपको शेयर बता दिया है क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं कल कैसा रहेगा, फिर कल का कल देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।